तो जो एक क्वेश्चन है हमारा, इसमें ऐसा सर्किट बना है, ये 3 वोल्ट की सेल है, ये 2 वोल्ट की और ये 1 वोल्ट की, ये सब 1 ओम के हैं। तो ये एस थ्योरम से एक क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो पहले कंडीशन को समझते हैं। जैसे आपके पास ये कोई सेल है, सपोज करो ये 4 वोल्ट की है। तो अगर हमसे कहा जाए इसके अक्रॉस 2 पॉइंट है, एक ई है और एक एफ है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो जैसे अगर मुझे मतलब देखो, अब ई पॉइंट जुड़ा है इस प्लस से, एफ पॉइंट जुड़ा है इस माइनस से। तो मीनिंग क्या है, ई प्लस पोटेंशियल पर है, एफ माइनस पर है। इससे ये मीनिंग नहीं है कि कितनी डिस्टेंस पर है, ये इतनी नज़दीक हो तब भी वही बात होगी, और अगर ये काफ़ी डिस्टेंस में हो वही बात होगी, बशर्ते कि इनके बीच में कोई और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट ना जुड़ो, जैसे कोई रजिस्टर है या कोई कैपेसिटर है। तो अभी इसमें कुछ नहीं जुड़ा है। हाँ, अगर रजिस्टर या कैपेसिटर जुड़ेगा तो वहाँ मामला अलग हो जाएगा। अभी फ़िलहाल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप क्या कहेंगे, वी ए माइनस वी एफ, ई प्लस पर है, एफ माइनस पे। तो किसी सेल का जो 4 वोल्ट डिफरेंस है वो एक्चुअली में क्या है, उसके एनोड और कैथोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वही ई एम एफ 4। तो वी ई माइनस वी एफ को आप लोगे +4, ठीक। और अगर कोई वी एफ माइनस वी ई करता है तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बात एक ही पड़ती है। तो वी एफ माइनस वी ई करेंगे तो आपने क्या करा, नेगेटिव वाले में से पॉजिटिव को घटा रहे हैं, तो ये अपोजिट हो जाएगा, यानी कि -4 वोल्ट, ठीक है। इसी में अगर सपोज करो कि अगर एक रजिस्टर है कोई, और माना एक पॉइंट ए है एक बी है। सपोज कीजिए कि ये रजिस्टर है 5 ओम का और करंट इधर को जा रही है 2 एम्पियर। तो करंट ए से बी में जा रही है, तो मीनिंग ए हायर पोटेंशियल पर हुआ, बी लोअर पर हुआ। तो जब आप वी ए माइनस वी बी करेंगे तो वी इक्वल टू आई आर होता है रजिस्टर के केस में। तो 2 × 5 यानी कि 10 वोल्ट, यानी कि इन दोनों के बीच अगर आप कोई वोल्ट मीटर लगाओगे तो उसकी रीडिंग कितनी होगी, 10 वोल्ट। और अगर आप और ये जुड़ेगा भी कैसे, देखो ये प्लस माना जाएगा क्योंकि यहाँ से करंट इधर को जा रही है, तो ये इसका प्लस टर्मिनल, और इधर को जा रही है तो ये माइनस टर्मिनल। और अगर आप वी बी माइनस वी ए करेंगे तो आप क्या करें, करंट का अपोजिट जा रहे हैं, तो फॉर्मूला सेम रहेगा, बस ये माइनस साइन लग जाएगा क्योंकि आप अपोजिट पोटेंशियल को फाइंड आउट कर रहे हैं। इसी में थोड़ा सा और बनाते हैं। अगर सपोज कीजिए कि आपने एक कैपेसिटर लगाया, नहीं एक सेल लगाई और एक रजिस्टर लगा दिया, स्लेट ये है, ये बी है। मान लिया ये 4 वोल्ट की सेल है, ये 2 ओम का रजिस्टर है, ठीक। अब अगर आपसे कोई कहेगा कि वी ए माइनस वी बी को फाइंड करो, तो अभी तक जैसे क्या हो रहा था, आप देखो ये तो प्लस से जुड़ा है तो ये प्लस पर हो गया, लेकिन जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये जो बी पॉइंट है वो नेगेटिव से तो जुड़ा है, लेकिन बीच में रजिस्टर के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो अब की बार वी बी माइनस वी ए जो आप +4 कर दे रहे थे वो नहीं होगा, ठीक। आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में जहाँ पर 2 अलग अलग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जुड़ रही हैं, आपको एक पॉइंट और लेना पड़ेगा, मान लिया सी। आया समझ में। तब आप क्या करोगे, पहले आप लिखोगे वी ए माइनस वी सी, ये हो जाएगा +4, क्यों, क्योंकि ये प्लस से जुड़ा है, ये माइनस से। और ये बी चाहे यहाँ लो यहाँ लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बीच में अब कुछ नहीं है। तो अब इसमें डिपेंड करता है करंट कैसी है। अब अगर माना आपको इन दोनों के बीच भी निकालना है, जैसे इसी क्वेश्चन में अगर हमने वी ए माइनस वी बी को फाइंड करना होता, तो अब हमने क्या करा कि यहाँ पर करंट की क्या, मान लिया करंट सपोज इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है ना, 1 एम्पियर की। तो वी सी माइनस वी ए जब आप निकालोगे तो आप समझो करंट इधर से इधर को आ रही है, तो यानी कि ये हायर पर होगा और ये लोअर पर। तो अब की बार फॉर्मूला जो बनेगा माइनस आ जाएगा आई आर 2 × 1 - 2 वोल्ट। और अगर सपोज करो ये करंट ऐसे आ रही होती, तब वी सी माइनस वी बी क्या हो जाता, प्लस हो जाता, क्योंकि फिर ये हायर होता और ये लोअर होता, ठीक है। तो ऐसे सर्किट जब भी बनेंगे तो दिमाग में ध्यान रखना कि करंट कहाँ से, रजिस्टर होगा तो देखना करंट कहाँ से कहाँ को जा रही है, और बैटरी होगी तो उसमें देखोगे कि कौन पॉइंट प्लस से जुड़ा है, कौन माइनस से जुड़ा है। तो इतना आ गया। अब आपने इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो ये कट जाएगा,
सॉरी ये बी पॉइंट हो गया, तो वी ए माइनस वी बी कितना आ गया 4 माइनस 2 यानी कि 2 वोल्ट। ठीक है, अब यही क्वेश्चन हम इस वाले में करते हैं। अब आपको इसमें ए और बी के बीच का पोटेंशियल निकालना है। तो ये मानो कि देखो ए को यहाँ ले लो तब भी वही बात है, क्योंकि इधर तो कुछ है नहीं। तो ये समझ लो कि जो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा वही इसका भी होगा, जो इसका होगा वो इसका ही होगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब इसमें कई सारी बैटरीज जुड़ी हैं, तो आप अपने किरचॉफ के अकॉर्डिंग पहले करंट से निकाल लो। मान लिया यहाँ से आई करंट आई, सपोज हम इसी से ले लेते हैं बड़ी वाली से करंट, तो ये आई यहाँ पहुँची। देखो इसके 4 पार्ट हो सकते हैं, लेकिन इधर को सर्किट कंप्लीट नहीं है तो यहाँ करंट नहीं जाएगी। लेट इधर I1 चलेगी, इधर I माइनस I1 चलेगी, फिर इस पॉइंट पर पहुँचेगी तो यहाँ भी वही बात है, इधर जा नहीं सकती क्योंकि सर्किट आगे इनकम्प्लीट है। तो इधर आपके ये इधर गई, यहाँ पे दोनों मिल गई, इधर को I1 ही आई, यहाँ दोनों मिल के फिर I आ गई। अब एक बार इसमें किरचॉफ लगाते हैं और एक बार इसमें लगा लेते हैं। तो इसमें किरचॉफ लगाया तो 1 इंटू I1 प्लस 1 इंटू I1 इज इक्वल टू, देखो ये भी मैच कर रहा है इस वाली डायरेक्शन से, तो +3, ये अपोजिट है तो -2, तो ये 1 आ गया। तो पहली इक्वेशन बन गई I प्लस I1 1। अब इसमें लगाते हैं तो इसमें ये पॉजिटिव हो गया, I माइनस I1 इंटू 1 हो गया, और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि अपोजिट है तो 1 इंटू I1। देखो इसके EMF इधर को है, ये इससे मैच नहीं कर रहा तो ये -1 हो गया, इसका मैच करेगा तो ये प्लस हो गया। तो क्या बन गई इक्वेशन I माइनस I1 इज इक्वल टू 1। तो I माइनस 2I1 इक्वल टू 1। अब इसमें एक काम कर लेते हैं, इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, जैसे I माइनस I1 इक्वल टू 1 है, I माइनस 2I1 इक्वल 1 है, माइनस कर देंगे तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल, ये कट गया, तो प्लस I1 माइनस I1 प्लस 2I1 इक्वल टू प्लस I1 इक्वल टू 0, तो I1 इक्वल 0। तो ये तो हो सकता है हर सर्किट में, यानी कि यहाँ करंट कितनी आ गई 0, यानी कि जो करंट यहाँ से आई वो सारी की सारी नीचे चलेगी। ठीक, तो I1 0 और I इक्वल टू कितनी आ जाएगी, यहाँ 0 रखेंगे तो 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये तो हमारा इस सर्किट का हो गया। तो अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर बना लें तो ऐसा बन जाएगा। तो ये मैंने इसका सर्किट बना दिया। अब इसमें करंट कितनी आई, आई आ रही थी जो 1 एम्पियर थी, इसमें कुछ नहीं जा रही थी, 0 एम्पियर जा रही थी, और सारी की सारी यहाँ चली जाती थी। अब आपको ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। देखो ये तीनों सर्किट पैरेलल में हैं, आप चाहें तो देखो ए और बी के बीच में 3 सर्किट जुड़े हैं, ये वाला भी जुड़ा है, ये वाला भी और ये वाले। देखते हैं कि क्या तीनों से एक ही आंसर आता है। पहले हम ऊपर वाला बनाते हैं, ठीक है, इस वाले को। तो मैंने इस सर्किट को बना दिया है, ये 1 ओम का था और 1 एम्पियर की करंट हो गई, ये 3 वोल्ट, ये ए पॉइंट। तो आप चाहें तो उसको सीधा भी बना दो अपनी सुविधा के लिए, ऊपर वाले को। अब आपने पॉइंट लेना, देखो ए, इसके बीच में देखो एक पॉइंट लेना पड़ेगा क्योंकि जोड़ रहे हैं, सी ले लिया। तो जब आप वी ए माइनस वी सी करते हैं तो क्या आएगा, देखो करंट इधर को आ रही है तो इसका मतलब सी हायर पर होगा और ए लोअर पर। आप चाहें तो अपनी सुविधा के लिए इसको ऐसा करो, सीधे ले लो यहाँ पर ए पॉइंट, ऐसे यहाँ भी अपनी सुविधा के लिए, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ ले लिया। तो वी ए माइनस वी सी करंट के उल्टा नाप रहे, तो ए लोअर पर हुआ और सी हायर पर, तो ये -1 इंटू 1 यानी कि -1 आ गया। फिर आप वी सी माइनस वी बी करेंगे, सी प्लस से जुड़ा है, बी माइनस से, तो सी हायर पर हुआ, बी लोअर पर, तो ये +3 हो जाएगा। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ लें, ये कैंसिल हो जाता है, तो वी ए माइनस वी बी -1 + 3 यानी कि 2 वोल्ट। ठीक है, इस वाले से इतना आंसर आया। अब इसको आगे देखते हैं। अब हमने बीच वाली लाइन ले ली, तो इसमें देखो यहाँ एक फिर पॉइंट ले लो सी, इसमें करंट 0 जा रही है, तो क्योंकि बीच वाले में करंट कितनी आई थी 0, तो वी ए माइनस वी सी 1 इंटू 0 0 हो गया। वी सी माइनस वी बी करोगे, ये प्लस से जुड़ा है, ये माइनस है, तो सी हायर पर हुआ, बी लोअर पर, तो इसका डिफरेंस +2 आ जाएगा। अब आप इसको जोड़ लो, देखो फिर वही आंसर आ गया। यानी कि आप कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आंसर नहीं बदलेंगे। अब हम एक बार नीचे वाले से भी कर लेते हैं। तो नीचे वाले में ऐसा करते हैं, आपकी बार हम उल्टा लेते हैं। चलो, अभी तक हमने वी ए माइनस वी बी निकाला था, हम पहले वी बी माइनस वी ए निकालते हैं और उसको उल्टा कर लेते हैं। अब की बार पहले कैलकुलेट करते हैं वी बी माइनस वी सी। तो बी नेगेटिव से जुड़ा है, सी पॉजिटिव से, तो वी बी माइनस वी सी यानी कि ये माइनस में आना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव से पॉजिटिव को घटा रहे हैं, तो ये -1 वोल्ट। अब आप वी सी माइनस वी ए करिए,
करंट के उल्टा जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -1 × 1 -1 वोल्ट। इनको जोड़ लें, अगर ऐड कर लें तो ऐड करेंगे तो VB माइनस VA कितना आ गया, -1 -2, और निकालना VA माइनस VB था, इसको उल्टा लिख देंगे तो ये +2। तो आप जिस मेथड से भी करेंगे आंसर आपका सेम ही आएगा।